डियर स्टूडेंट्स, 14 तारीख से जो बीपीएससी का और एईटी का पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और सिलेक्शन लेवल तक चलेगा। मतलब क्या इसमें तैयारी का तरीका ऐसा होगा कि जो लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हों या जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हों, क्या वो लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं? तैयारी का क्या ऐसा तरीका होगा जिसमें हम ये मानकर चलें कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा? तो देखिए, विशेषकर जो बीपीएससी एईटी के लिए तो आपको नहीं सोचना, 2 महीने का कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है। लेकिन बीपीएससी 72वीं का जो देना चाह रहे हैं, चाहे छात्रा हो चाहे छात्र हो, आपने नहीं पढ़ा था, आपने कई महीने से पढ़ाई छोड़ा हुआ था या पहली बार दे रहे हैं, तो इत्मीनान रखिए, जो कोर्स चलेगा वो ज़ीरो से चलेगा, बेसिक से ही चलेगा। और वैसे भी मेरा इस बात का ध्यान रहता है कि इसमें सारे लोग एकोमोडेट करें। जो पढ़े हुए हैं वो भी 3-4 सालों से दे रहे हैं, और पढ़े हुए तो काफ़ी हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? 2-3-4 मार्क्स से नहीं हो रहा, और उसका हमने कई बार कारण, अभी देखिए हमने जो करंट अफेयर्स का डाला है, ये करंट अफेयर्स का ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर्स में हमने निदान पूरा बताया कि कैसे स्कोर कम रह जाता है करंट अफेयर्स में। तो ये कारण है। और एग्जामिनेशन में क्या रिजल्ट रुक रहा है 2, 4, 3, 5 मार्क्स से? ये तो बहुत बड़ा पाप है। इतना पढ़ा हमने और 88 स्कोर है तो हमारा 86 आ रहा है, हमारा 82 आ रहा है, हमारा 78 आ रहा है। अगर इस तरह का मामला है तो आपने कहीं पर कुछ पोर्शन को अच्छे से तैयार नहीं किया। और सिर्फ हम तो कहते हैं कि बिहार और करंट आपका बिल्कुल एग्जाम निकाल देगा। बहुत सारा है, पढ़ना तो सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, लेकिन हम फिर से बार बार कह रहे हैं कि बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स आपका रिजल्ट निकाल देगा। तो जो भी इस कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं, मानकर बिल्कुल चलिए कि हम ज़ीरो से ही लेकर चलेंगे। ज़ीरो से का क्या मतलब है? ज़ीरो से का मतलब यह है कि सिलेबस जो है उसे तो आपको समाप्त करना है। इसे आसान बुक से आपको पढ़ते हुए, समझते हुए, कैसे आप एग्जामिनेशन में जो टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा उसे आप हल कर पाएंगे या कर पाएंगे। ये दरअसल ये बताता है कि हमने बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ा था, हल्के क्वेश्चंस को भी हमने बना लिया और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए तो वो भी बनाने में सक्षम हुए। तो देखिए, उसके लिए तो मार्केट में जो बुक्स हैं, विभिन्न प्रकार के बुक्स हैं, उन बुक्स में जो कंटेंट है उसका लेवल बताता है कि तैयारी किस लेवल की हो पाएगी। और उसके लिए हम आपको गाइड बुक चलाते हैं। यही बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपका समय बचित हो, और इतना भी आप कर लें तो कट ऑफ पार कर सकते हैं। हम दिखाते हुए चल रहे हैं, ऐसे हम नहीं बोलते हैं, हम तो दिखाते हुए चल रहे हैं, आगे भी आपको दिखाते हुए, प्रमाण दिखाते हुए चलेंगे। तो आप अगर इतना स्कोर कर लेते हैं, 88, बताइए 150 क्वेश्चंस में 88, वो भी जनरल में, रिजर्वेशन में और कम हो जाएगा। तो बेसिक से ही चलेगा, ज़ीरो से चलेगा। ज़ीरो से का मतलब है आसान बुक हमने बताया, क्रॉन का बुक होगा जीके का, जिसमें उसी से आपको साइंस करवाएंगे, साथ में आपको एसपीडी का करंट अफेयर्स चलेगा, बिहार स्पेशल एक करंट का चलेगा। आपको अभी इतना से हम लेकर चलेंगे, साथ में हमारा तो सहयोग रहेगा ही, आपके पीछे हम रहेंगे। तो इस तरह से 14 तारीख से स्टार्ट होगा, हम बेसिक से लेकर चलेंगे और ज़रूर ऐसा प्रयास करेंगे आप केवल इसे अपने स्तर पर इतना घंटे निकालिए पढ़ाई का कि ये टॉपिक कवर अप हो पाए। एकदम देखिए, फॉर्मेट तैयार हो गया, टॉपिक्स आपका तैयार हो चुका है, एकदम छोटा टॉपिक्स हमने रखा है और प्रयास किया है कि इसे आप आसानी से जिस बुक से पढ़ेंगे, जो हमने सजेस्ट किया है, आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल भूल जाइए, ये एईडी का एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ भी करना है। हाँ, बीपीएससी में आता है रीजनिंग और मैथ तो लगभग अब समाप्त हो चुका है। 10 क्वेश्चन आता है, सभी रीजनिंग आता है, और रीजनिंग बनने वाला आता है, कम से कम 4-5 तो बन ही जाता है ना। तो आपको बताते हुए चलेंगे कौन सा पोर्शन आसान होता है, कौन सा पोर्शन बहुत टफ होगा, इकोनॉमी में बहुत फंसाएगा आपको, उतना डेटा आप कर पाएंगे। हम उपाय भी बताएंगे, आप पढ़िएगा, पढ़ना चाहिएगा। लेकिन बहुत बार, कई बार एग्जामिनेशन में हेवी डेटा आ जाता है, एग्जामिनेशन में छोड़ जाता है। ये हो गया करंट अफेयर्स में, बहुत घुमा रहा है आजकल, एकदम अपेक्स लेवल का क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ रहा है, कम से कम आधे क्वेश्चंस। तो उसे हम कैसे साधें, अभी हमने पिछले एपिसोड में बताया है। तो बिल्कुल आप मन से निकाल दीजिए, पढ़ने को तैयार रहिए। अधिकारी बनना है, इतना बड़ा ऑफिसर बनने के लिए आपको भी तो अपने स्तर पर, अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना होगा। कोई आदमी आपको लेकर चल रहा है, डेली आपको टॉपिक्स देंगे, उसी टॉपिक्स पर आपका प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस का आएगा, डेली आएगा, मंडे टू फ्राइडे आएगा, 4 महीने तक आएगा, जिसका फ़ी 2000 है और जिसका ये काउंसलिंग नंबर है। हम बार बार काउंसलिंग नंबर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप डिटेल्स भी चाहें तो ले सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन ये मन से निकाल दीजिए कि ये एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। आपको पढ़ने के लिए क्या मिल रहा है? अगर सिलेबस के हिसाब से किताबें हम बता दें, एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, अधिकतर क्वेश्चंस बन जाएगा। लेकिन एम लक्ष्मीकांत हर स्टूडेंट नहीं है सक्षम पढ़ने में, चूँकि स्टडी आवर बहुत कम है। पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ने का समय मिले तभी तो। ये हो गया। तो उसका अल्टरनेट है, अल्टरनेट ये है कि जो इस तरह की गाइड बुक्स हैं, पॉपुलर बुक्स हैं, स्टूडेंट्स अभी भी क्यों खरीदते हैं और हम जैसे टीचर्स अभी भी क्यों रिकमेंड करते हैं? चूँकि इट वर्क्स, काम कर रहा है ये।
पीसीएस के लेवल पर भी कट ऑफ लेवल पर इतने क्वेश्चंस बन जा रहे हैं कि इस तरह के बुक से जो आपका समय बचाता है और जिसमें कंसेप्ट भी है, फैक्ट्स भी है, एक्सप्लेनेशंस भी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी लड़ते हैं। बस होता यह है कि आप में से बहुत सारे लोग टॉपिक्स हम दे रहे हैं, एक दिन किया एक दिन नहीं किया, छोड़ दिया, आधे के बाद छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ा दोष है। इससे अगर आपने साथ लिया जो हम डेली लेकर आएंगे, 4 महीना कीजिए, चाहे आप बेसिक बोल रहे हों, चाहे आप हार्ड लेवल बोल रहे हों, सब कुछ कवर होगा इसी 4 महीने में, चूँकि हर साल हम कर रहे हैं ना और देख रहे हैं रिजल्ट होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।